मैं रोहित, आपका स्वागत है मेरे पाइथन की इस प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आज हम सीख रहे होंगे वेरिएबल्स के बारे में, मल्टी कमेंट्स के बारे में, रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में, एंड देन आईडी क्या होता है पाइथन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम पाइथन में एक फाइल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे, लाइक कुछ कोड। समझिए कि हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कमेंट पास करते हैं यहाँ पे, मल्टी लाइन कमेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल क्वाड्स। हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर हम लिखेंगे वो एज ए कमेंट ट्रीट होगा। वो एज एग्जीक्यूशन टाइम जो मेरा इंटरप्रीटर है वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम यहाँ पास करते हैं तो स्टेटमेंट राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर्स कमेंट से क्या होगा, इसको एज ए मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट किया जाएगा। जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इंटरप्रीटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे इग्नोर करेगा, क्योंकि ये कमेंट है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल क्वाड्स हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे लाइक num1, एंड देन इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। देन सेकेंड वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, देन उसमें कुछ वैल्यू असाइन करेंगे हम यहाँ पे 30, एंड देन प्रिंट मेथड के फंक्शन की मदद से इस दोनों के सम को हम प्रिंट करा देंगे। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा 40। बट जो मेरा ये ट्रिपल क्वाड्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखे हुए हैं उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे कोड पे, क्योंकि उसको हमारा इंटरप्रीटर इग्नोर करेगा, क्योंकि ये कमेंट है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हम फाइल का कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे add.py। यहाँ पे ऐड करने के बाद देन देखिए जो मेरा जो आउटपुट आ रहा है 40 आ रहा है, बट जो हम यहाँ पे कमेंट जो लिखे हुए थे यहाँ पे राइट, वो कमेंट को यहाँ पे कमेंट को सिंपली जो मेरा इंटरप्रेट है वो इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है हमारे आउटपुट पे। ये हुआ मल्टी लाइन कमेंट्स। देखिए अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। व्हाट इज वेरिएबल्स इन पाइथन। सपोज जो वेरिएबल्स मेनली होते हैं पाइथन में, वेरिएबल्स आर मेनली यूज टू स्टोर दी वैल्यू। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सपोज करिए आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में आप कोई सामान रख रहे हैं यहाँ पे, तो जो बॉक्स है उस आप बॉक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ सामान को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। सपोज ये आपके पास बहुत सारे, आपका जो घर है आपके घर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। आप जो बॉक्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में आप डिफरेंट डिफरेंट सामान रखे हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आप उस नाम, सपोज कीजिए आपके पास एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स बी है, बॉक्स सी है। बॉक्स ए में आप पेन रखे हुए हैं, बॉक्स डी में आप समझिए कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, और बॉक्स सी में आप कुछ इमेजेस रखे हुए हैं। बट आपको क्या करना है, आप चाहते हैं उस बॉक्स को एक्सेस करना, मीन्स आप वहाँ पे नहीं है, या कोई आपके पास कोई आपका फ्रेंड है, आप बोलते हैं कि जाओ उस बॉक्स ए है, उस बॉक्स में मेरा पेन है, उस बॉक्स ए को लेते आओ। तो क्या होगा, जो बॉक्स ए है आप उस बॉक्स ए को कुछ नाम दे दिए हो, जिसके वजह से आप उस बॉक्स ए को एक्सेस कर पा रहे हो, अपने दोस्त को बता पा रहे हो। आपका दोस्त जा रहा है उस बॉक्स को आपके पास लेकर आ रहा है, मीन्स उस बॉक्स के नेम के थ्रू आपका दोस्त उस बॉक्स को एक्सेस कर पा रहा है। दैट मीन्स वेरिएबल ऐसा ही होते हैं। वेरिएबल्स का यूज किया ही जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ताकि आप उस वेरिएबल की मदद से उस वैल्यू को आप एक्सेस कर सकें। अब पाइथन में जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे कि जो वेरिएबल्स नेम होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अंडरस्कोर होते हैं। जो वेरिएबल्स नेम होते हैं वो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स जो पाइथन में होते हैं उसमें कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग डिफाइन होता है कुछ स्पेसिफिक वर्ड को करने के लिए। देन आप इफ, यदि इफ जो है यहाँ पे इफ एक कीवर्ड है पाइथन में, जो ट्रू एक कीवर्ड है पाइथन में, देन आप इफ एंड ट्रू को एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर, एज सॉरी एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कुछ मीनिंग स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइन है कुछ स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए। ये हो गया। और दूसरा हो गया कि जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। एंड देन जो आप
लास्ट हो गया जो वेरिएबल्स नेम होते हैं पाइथन में वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स सपोज आप किसी वेरिएबल के नेम डिक्लेयर कर रहे हैं लाइक कैपिटल ए स्मॉल है, देन कैपिटल ए और स्मॉल है दोनों का जो मीनिंग होगा एक पाइथन में डिफरेंट होगा। दैट मीन्स बताते हैं, चलिए अब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं क्या होता है। हम फर्स्ट आपको बताए थे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिए थे, बताए थे जो इसके रूल के हिसाब से कि जो वेरिएबल्स नेम होते हैं वो कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स डिजिट एंड अंडरस्कोर होते हैं। यहाँ पे हम अल्फाबेट्स लेते हैं, कोई ए लेते हैं ए, देन डिजिट्स 1 एंड अंडरस्कोर, इसमें हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पे 10। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। आप सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। आपको ये नेक्स्ट सेल कंसोल पे मीन्स नेक्स्ट सेल कंसोल पे आपको फॉरवर्ड कर दे रहा है, मूव फॉरवर्ड। देन आप चाहेंगे आप इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए तो आप वेरिएबल की मदद से उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका 10 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक वे है, एक तरीका है वेरिएबल को क्रिएट करने का, जहाँ पे आप एक अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स एंड अंडरस्कोर का यूज करके यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अगर आप वेरिएबल्स ने डिजिट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 ए अंडरस्कोर एंड असाइन करते हैं आप 10, देन ये एरर रेज करता है, क्योंकि वेरिएबल्स जो नेम होते हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे इंटर किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है यहाँ पे सिंटेक्स एरर मींस इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स, ये आपके पास एरर शो करेगा। सेकेंड वन बताए थे, थर्ड वन कि जो आप कीवर्ड है पाइथन में आप उसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइन हुआ है पाइथन की लाइब्रेरी में सम स्पेसिफिक वर्ड को परफॉर्म करने के लिए। देन सपोज करिए आपके पास ट्रू एक कीवर्ड है पाइथन में, कीवर्ड है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू इसमें असाइन करने के लिए, मान लीजिए 30 असाइन करते हैं, देन क्या करेगा ये भी एरर रेज करेगा, क्योंकि अब जो ट्रू है एक यहाँ पे क्या है कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है पाइथन में। देन आप जब इस कीवर्ड में एज ए वेरिएबल यूज करेगा कीवर्ड कुछ ना कुछ वैल्यू आप असाइन कीजिएगा तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा, मीन सिंटेक्स एरर रेज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर रेज किया, यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे 230 क्या हुआ यहाँ पे सिंटेक्स एरर ये रेज किया, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। दैट मीन्स क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ऐसा ही आप यहाँ पे अगर आप लेते हैं इफ एक कीवर्ड है, इसमें आप 20 असाइन करेंगे ये भी रेज करेगा एक्सेप्शन। यदि आप इस प्रकार के सिंटेक्स एरर से बचना चाहते हैं देन आप हमेशा अवॉइड कीजिएगा कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज करने से, हमेशा अवॉइड कीजिएगा। एंड देन आपको नेक्स्ट हम बताए हुए थे जो वेरिएबल्स होते हैं कैश सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कैश सेंसिटिव मीन्स अब यदि आप कैपिटल ए में कुछ वैल्यू के साइन कर रहे हैं 10 एंड स्मॉल ए में 20, देन क्या होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को पाइथन इंटरप्रीटर दैट मीन्स एज अ डिफरेंट, इसको सिमिलर वे में ट्रीट नहीं करेगा, इसको डिफरेंट ही ट्रीट करेगा। यहाँ पे यदि आप ए को एक्सेस करेंगे यहाँ पे तो 10 को ये रिटर्न करेगा, देन बी को आप एक्सेस स्मॉल को एक्सेस कीजिएगा तो यहाँ पे 20 को रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे प्रूव क्या होता है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव टाइप के भी वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे। देन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और हम, ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारा वेरिएबल्स का। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, ये क्या हो गया कि वेरिएबल्स हो गया, इसमें आप वैल्यू असाइन करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। आप इसको एक्सेस करके देख सकते हैं इसका वैल्यू num1, यहाँ पे आप अंडरस्कोर 1 नम भी इसको इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करेंगे तब भी वो एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, क्योंकि जो है नमोन वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं इसका वैल्यू। यही अगर हम इसको डिजिट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देन क्या करता है यहाँ पे एक्सेप्शन रेज करता है, सिंटेक्स एरर। यहाँ पे कोई भी डिजिट यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे तो ये एक्सेप्शन एरर ही रेज करता है। इससे बचने के लिए हमको कभी भी अपना वेरिएबल्स में डिजिट से स्टार्ट नहीं करना होता है, इस प्रकार के एक्सेप्शन से बचने के लिए। अब हम देखते हैं कि पाइथन में रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स पाइथन में सिंपली एक वेरिएबल्स ही होते हैं जो हम यहाँ पे क्रिएट करें। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स में हम 10 असाइन किए हुए A1 अंडरस्कोर, जो यहाँ पे A1 अंडरस्कोर यही हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। यही बताते हैं क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए हम नमोन यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम 20 असाइन करें। देखिए क्या होता है, जो नमोन है यहाँ पे
ये वेरिएबल नहीं है, बट हम वेरिएबल बोल रहे हैं, बट ये रेफरेंस एक वेरिएबल है, क्योंकि जो 20 है ये मेमोरी में ये मेमोरी के अंदर किसी ब्लॉक में जाकर स्टोर हो रहा है। उस ब्लॉक का जो आईडी है, जो मीन्स जो उस ब्लॉक का जो एड्रेस है, उसको जो नमोन है वो उसको असाइन कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, ना कि इस 20 को स्टोर कर रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। स्पेशली क्या कर रहा है, जो 20 है 20 मेमोरी में जिस ब्लॉक में जाकर स्टोर हुआ है उस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल, उस वेरिएबल को। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मान लीजिए कोई वेरिएबल है, वो जो वैल्यू को स्टोर करता है आपका मेमोरी में, तो उसका आईडी किस तरह हम आईडी किस तरह चेक करें जिस एड्रेस पे वो स्टोर हो रहा है। तो पाइथन एक आईडी फंक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी वेरिएबल का आईडी चेक करने के लिए। मीन्स जो वेरिएबल जो किसी वैल्यू को आईडी को स्टोर कर रहा है, तो मीन्स वो कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है, किस ब्लॉक में स्टोर है, उसके एड्रेस जो स्टोर किया है वेरिएबल, उसको किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या सिंपली करना है, उस आपको आईडी लिखना है एंड देन राउंड ब्रैकेट डालना है, यहाँ पे लिखना है, देन उसके अंदर जो वेरिएबल है वहाँ पे वेरिएबल्स का नेम पास कर देना है, एंड देन आपको इंटर हिट कर देना है। देन ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा आईडी, मीन्स एड्रेस रिटर्न करेगा, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो स्टोर किया हुआ उसका जो एड्रेस है उसको ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एड्रेस है, जो ये जो 20 है, ये 20 मेमोरी के अंदर इस एड्रेस पे स्टोर हुआ है। आज जो ये num1 है वो 20 को स्टोर नहीं किया है, 20 मेमोरी में जिस एड्रेस पे स्टोर है उस एड्रेस को num1 जो है ये स्टोर किया है। यही रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट होता है पाइथन। सपोज आप यहाँ पे एक नम यहाँ पे ए वेरिएबल है, यहाँ पे स्मॉल ए वेरिएबल, इसमें इसमें आप असाइन करते हैं यहाँ पे 10, एंड देन अनदर वेरिएबल आप बनाते हैं बी, इसमें भी आप असाइन करते हैं 10 सॉरी। देन आप देखेंगे कि आप दोनों का आईडी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका आईडी क्या आता है, मीन्स जो ये दोनों वेरिएबल है, मीन्स मेमोरी में किस ऑब्जेक्ट को, मीन्स किस ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे, आपको चेक करना है, देखना है। देन यहाँ पे आप क्या करना है, आप सिंपली आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आईडी फंक्शन का यूज कर इसके अंदर आप पास करेंगे ए, देन आप इसको एक्सिक्यूट कर देंगे, देन इसका एड्रेस आ जाएगा इतना, देन आप फिर आईडी यूज करेंगे, यहाँ पे बी पास कर देंगे, देन आप एक्सिक्यूट करेंगे, देन देखेंगे कि दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो मेरा वेरिएबल जो है ना, ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल ए एंड बी, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, पर जो दोनों हैं वो क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। जो एक जो मेमोरी है पाइथन के अंदर, उस मेमोरी में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में 3 ऑब्जेक्ट है, इन टाइप का ऑब्जेक्ट है जो मेमोरी के एक पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर है। एंड देन जो ए एंड बी है दोनों उस 10 को स्टोर ना करते हुए, जहाँ पे वो 10 ऑब्जेक्ट जो है, इन टाइप का ऑब्जेक्ट वो मेमोरी के जिस ब्लॉक में स्टोर है, उस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो दोनों ए एंड बी उस उन ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर किए हुए, इसलिए इन दोनों वेरिएबल में सेम एड्रेस स्टोर है, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही ऑब्जेक्ट है। चलिए हम देखते हैं, यदि हम जो आईडी ए है ना आईडी बी और दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। आईडी ए एंड डबल इक्वल टू की मदद से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप मैथमेटिक में यदि सिंगल इक्वल टू लिखते हैं तो एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर आप कर सकते हैं, बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल टू लिखना होता है। यदि आप सिंगल इक्वल टू लिखेंगे तो उसको एज ए असाइनमेंट ट्रीट किया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आई डी बी, आप देखेंगे यहाँ पे कि आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो आईडी ए का आईडी है, जो बी का आईडी है, दोनों इक्वल है। वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी में। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जितने भी पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं वो सब सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड सम बेसिक क्वेश्चंस उन पे डिपेंडेंस हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम VS कोड का यूज करेंगे। यदि आपके सिस्टम में VS कोड नहीं होगा, विजुअल स्टूडियो, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी यूट्यूब के किसी भी चैनल का प्रेफरेंस लेकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।